you worked with such great directors who used action as well as sensitivity very well. Whether it was Shekhar Kapoor, whether it is Ram Gopal Verma, whether it's Shyam Benegal. Tell me about, let's begin with Shekhar Kapoor and Bandit Queen. Tell me that experience. So Shekhar was like, he was the first film director I worked with. And I was an avid fan of his films, Mr. India and Masoom. तीसरी फिल्म थी उनकी बैंडिट क्वीन. और मैं जब उनसे मिला तो बहुत बड़े आदमी थे वो मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत बड़े आदमी थे वो, और अशोक मेहता, ये दो लोग. एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला मुझे. टेक्निकली भी बहुत कुछ सीखने को मिला. द वे ही हैंडल्ड थिंग्स, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बैंडिट क्वीन वॉज अ वेरी ग्रूसम गोरी फिल्म. मतलब वो दुनिया ऐसी थी. शेखर यूज्ड टू सर्च ह्यूमर इन दैट. तो मैं उसका एक छोटा सा आपको एक सीन बता देता हूँ जो एडिटेड हो गया, बाद में आया नहीं फिल्म में. तो उसमें एक डकैती का सीन था कि डकैती हो रही है गांव में. अब गांव में क्या, हमारे यहाँ तो दिखाते हैं कि सोने जेवरात लेके जाते हैं, लेकिन गांव में होता कहाँ है सोने जेवरात, पैसा होता कहाँ है. तो हम लोगों को जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये पता लगा कि जो डकैती होती है उसमें ग्रेड्स होते हैं. तो जूते की जो डकैती होती है वो बहुत अच्छे लेवल की डकैती होती है. राइफल सबसे ऊपर की डकैती होती है कि जब आप राइफल उठाते हैं तो वो सबसे बड़े. बकरी अनाज भी उठा के ले जाते हैं. बकरी अनाज भी उठाते हैं. हाँ. शराब बहुत अच्छे लेवल पर मानी जाती है क्योंकि भाई उनको ज़रूरत पड़ती है. तो वो सीन कर रहे थे, तो ऐसे सब लोग भाग रहे हैं गाँव में इधर उधर. तो एक ठेका है, वो शेखर ने शूट किया. तो वो गए वहाँ पर, तो रघु भाई और जीतू शास्त्री उसमें दो डकैत थे. और वो ऐसे करके बोतलें ऐसे एक दूसरे को दे रहे हैं, निकाल के फेंक रहे हैं. तो एक गांव वाला खड़ा हुआ था, वैसे देख रहा है उनको. तो रघु भाई कहते हैं क्या है, तो कह रहे इतनी निकाल लो, एक आध हमें भी दे दो. तो वो उठा के उसको ऐसे बोतल फेंकता है, कहता ले जा. तो उसके हाथ में बोतल आती है और वो देखता है, कहता जे तो बिस्की है, हम तो रम पीते हैं, रम दे दो हमको. So now see, and this is yeah, and this is absurd, right? So in that tense moment. Yeah. हाँ. So मुझे उस फिल्म में शेखर की संगति में ये समझ में आया, and this is what I now follow, that without humor, it's half. It's not a complete picture. So that's, I think that उसी का एक असर है जो मैं आज भी ढूंढ. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.